सौरभ प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण और हमारे कर्तव्यवीर साथीगण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, 1.5 महीना बहुत मुश्किल से कटा है, क्योंकि बहुत सारे निराशा, बहुत सारे लोग ऐसे जो हिम्मत तोड़ देने वाले काम करते रहे। इस बीच अपने साथियों को ढांढस बंधाना, अपने साथियों को थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के बीच में मैं रखने जा रहा हूं, और ये समझ लीजिए कि अब शायद हम लोगों के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाला है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर से एक्शन में आने के मूड में है। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि 14 तारीख से जितने भी बार काउंसिलिंग के मेंबर हैं और जितने भी सुप्रीम कोर्ट में संबंधित अधिकारी हैं, उन सबको एक नोटिस जारी किया है, और सभी नोटिस बोर्ड पर उस नोटिस को चिस्पा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि 14 तारीख से जो वीक जो आने वाला है उसमें मिसलेनियस दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा, और जितने भी केसेस वगैरह इसके दरमियान आते हैं उन सबको लिया जाएगा। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि जिस घड़ी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पल का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो पल अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही कठिन समय से आप लोग गुजर चुके हैं, और अब जो समय आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है। इसके बारे में हम लोग लगातार आप लोगों से बात करते रहे हैं, और इस बात को बराबर हम लोग जोर देते रहे हैं कि बाहरी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस मामले को लेकर कोई भी व्यक्ति समाधान नहीं दे सकता, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में होता है तो केंद्र सरकार भी उसी की तरफ देखती है। जब केंद्र सरकार उस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो फिर राज्य सरकारें कूद कूद कर जब सामने आती हैं अपने राज्य में चुनावी सभाओं में, इस बात को बहुत तेज़ी के साथ जब उठाते हैं, तो केवल अपने लाभ के लिए वो लोग सारी बातों को उठाते हैं, बल्कि उनको जमाकर्ताओं से या उनके भुगतान से कोई लेना देना होता नहीं है। वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप लोगों को बरगलाने का ही काम करते हैं। साथियों, आप हमेशा से इस बात को समझते हैं कि हम लोग इस क्षेत्र में या यूट्यूब के क्षेत्र में जब प्रवेश किए थे तो ये उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतनी दिनों तक आपके बीच में रहेंगे, लेकिन मजबूरी एक तरीके से हो गया, क्योंकि इस मामले को समाप्त नहीं किया गया तो हम लोगों को भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस बीच उतरना पड़ा। और इसके लिए आप लोगों के सभी सहयोग, आप लोगों का सभी का सहयोग भी हम लोगों को बराबर मिलता रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग शुरू होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं, और सराहनीय परिवार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहा है, तो एक जिम्मेदारी और आन पड़ेगी सबके ऊपर, क्योंकि जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग अवसरवादी भी होंगे। नमक मिर्च मसाला लगाकर आप लोगों के बीच में उस बातों को पेश करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरा आप सभी से ये आग्रह जरूर रहेगा कि जब तक फाइनल कोई आदेश सहारा इंडिया परिवार के भुगतान को लेकर या केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की साइड पर प्रदर्शित न हो, या हम लोग उस सुनवाई में जब उपस्थित रहेंगे, सुनवाई के बाद कोई जो भी स्पष्ट आदेश होगा उसको लेकर जब आपके बीच में आएंगे, तभी उन सारी खबरों को आप लोग अपने साथियों तक, अपने जमाकर्ताओं तक शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवसरवादी यूट्यूबर जो आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, उन सब से बचाने का काम भी हम ही लोगों का है।
और इसी वजह से हम लोग इस यूट्यूब के क्षेत्र में आए थे कि अपने साथियों को बचा के रखा जाए, जो गलत और नमक मिर्च मसाला लगाने वाली खबरों से दूर रखा जाए। बहुत कुछ हम लोग इस मामले में हैं कामयाब रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय हमारे बहुत सारे वरिष्ठ, बहुत सारे कनिष्ठ जूनियर साथियों को जाता है, जो अपने परिक्षेत्र में इन सारी बातों को लोगों के बीच में रखने का काम करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त था और ये वक्त अब निकल गया है, और अब हम लोग नए सुबह का, नए सवेरे का, नए प्रकाश का इंतज़ार करते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी इस संघर्ष भरे समय से बहुत ज़्यादा तंग भी हैं, तो ये ज़रूर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अब नए मुखिया के साथ, आप लोगों के साथ वार्तालाप करेगा, तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी इस मामले को पूरी तरह से समाप्त करके करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट इस बात की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद आज की इस छोटी सी बैठक के लिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोगों के बीच में जैसे ही कोई खबर हम लोगों के बीच में आएगी, हम उसको आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास जरूर करेंगे। सभी सारिन साथियों को सारा प्रणाम, और हमारे निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर प्रणाम।